टूनी चिड़िया जब पैदा हुई तो वो माजूर थी। उसको ज़िंदगी जीने के लिए एक सहारे की ज़रूरत थी। टूनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया और टूटू चिड़ा उसके लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते कि हमारी बेटी ज़िंदगी में कैसे सरवाइव करेगी। उसको ज़िंदगी जीने के लिए हमें मजबूत बनाना होगा कि वो कभी लोगों की बातों से दुखी ना हो। वो हर वक्त टूनी चिड़िया के बारे में ये सोचते रहते कि हम उसको मजबूत कैसे बनाएं। और टूनी चिड़िया अपने बचपन में अपने घर में ही खेलती रहती। कुछ अरसा गुजरने के बाद टूनी चिड़िया को तालीम हासिल करने के लिए घर से बाहर भी निकलना था। टूनी चिड़िया की जब तालीम हासिल करने की उम्र हुई तो उसके माँ बाप को ये फिक्र लगने लगी कि अब ये तालीम हासिल कैसे करेगी, कहीं ये स्कूल जाने से इनकार न कर दे कि इसको बच्चे तंग करते हैं कि ये माजूर है। बस यही बात उनको बहुत तंग कर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि टूनी चिड़िया के माँ बाप ने फैसला किया कि टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की आदी हो। इसी तरह वो टूनी चिड़िया को कहते हैं कि जाओ टूनी चिड़िया, तुम थोड़ा सा बाहर खेल लो, देखो बच्चे कितना प्यारा खेल रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया भी खेलने के लिए बाहर निकलती है। टूनी चिड़िया थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है और उसको एहसास होने लगता है कि वो माजूर है। वो बाकियों की तरह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। वो ये सोचती है कि मुझे हर वक्त सहारे की ज़रूरत क्यों है, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं चल सकती। टूनी चिड़िया खेलने के लिए जब बाहर जाने लगती है वो क्या देखती है कि वहाँ पर उसके घर के बाहर कुछ दो आंटियाँ बैठकर गुफ्तगू कर रही होती हैं। टूनी चिड़िया को वो देखकर टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाती हैं। टूनी चिड़िया उन आंटी की बात सुनने के लिए उनके पास आती है। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो, तुम थक जाओगी, तुम इस तरह मत चलो। उस आंटी की बात सुनकर दूसरी आंटी की तरफ वो देखती है। वो भी उसको कहती है, हाय बेचारी, कैसे थक जाती होगी, इतना चलना कैसे मुश्किल होता होगा इसके लिए। बस उन आंटियों की बात सुनने के बाद टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो अब नॉर्मल क्यों है, उसको सहारे की ज़रूरत क्यों है और उसको सब बेचारा बेचारा क्यों कहते हैं। बेचारा तो वो होता है जिसके साथ कोई ना हो, तो मेरे साथ तो मेरे माँ बाप भी हैं और अल्लाह ताला भी हैं, तो मुझे ये सब बेचारे क्यों कहते हैं। फिर वो सोचती है ये सवाल तो वो जाकर अपने अम्मी अब्बू से करेगी। अब उसको खेलने के लिए जाना चाहिए। वो खेलने के लिए ग्राउंड में जाती है और वहां जाके वो क्या देखती है कि कई बच्चे खेल रहे होते हैं और झूले ले रहे होते हैं। कितना प्यारा प्लेग्राउंड है उसके घर के बाहर। वो तो कभी बाहर निकली नहीं, उसको भी इधर झूले लेने चाहिए। वो झूले लेने के लिए उस पार्क में आती है और क्या देखती है कि वहाँ पे कई बच्चे झूले ले रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया उधर आती है तो बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, देखो देखो वो लंगड़ी आ गई, देखो वो बेचारी आ गई। इस तरह के जुमलों से पुकारने लगते हैं। टूनी चिड़िया जब ये जुमले सुनती है तो वो वहाँ से उड़ जाने का फैसला करती है और कहती है, मैं कभी दोबारा नहीं आऊँगी। वो रोने लगती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे कोई क्यों पसंद नहीं करता, मुझे सब बेचारे क्यों कहते हैं, मुझे इन लड़कियों ने लंगड़ी क्यों कहा, मैं क्या लंगड़ी हूँ। वो फिर अपने घर आ जाती है और रोने लगती है और अपनी माँ से सवाल करने का सोचती है। खूब रोती है, रो रही होती है बैठी कि उतनी ही देर में उसकी माँ उसके पास आती है और उससे पूछती है, बेटा तुम क्यों रो रही हो। वो अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी सब मुझे लंगड़ी कहते हैं, मैं जा रही थी खेलने तो वहाँ पे आंटी ने कहा ये बेचारी है, तो मैं बेचारी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे सब बेचारा क्यों कहते हैं, अम्मी आप मुझे बताएं। उसके नन्हे से जहन पर इतना बोझ, ये सब देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नहीं बेटा, तुम बेचारी नहीं हो, तुम लंगड़ी नहीं हो, ये तुम्हें किसने कहा, तुम तो मेरी एक बहादुर बेटी हो। बेटा जिस तरह सबको अल्लाह ने बनाया है इस तरह तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ताला जब हमें एक कमज़ोरी देता है तो उसके बदले हमें वो कई नेमतों से नवाजता है। तो उसकी ये बात सुनकर उसकी बेटी भी खामोश हो जाती है और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और फिर वो आकर अपने टूटू चिड़े से कहती है, टूटू चिड़ा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे, आज मेरी बेटी बहुत रोई, मैं तो उसको बहादुर बनाना चाहती थी, वो ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे तय करेगी, सब उसको बेचारा क्यों कहते हैं, लोग क्यों नहीं समझते कि सबको बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हमने तो किसी को नहीं बनाया। कि किसी के बेचारे कहने से या लंगड़ी कहने से कितनी तकलीफ होती है उसके माँ बाप को और उसको सबको सोचना चाहिए। टूटू चिड़े की भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो भी कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी बेटी को खुद पढ़ाऊंगा, मेरी बेटी को कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
फिर टूटू चिड़ा टूनी चिड़िया को घर में पढ़ाने के लिए उसके लिए कई अच्छी अच्छी किताबें लेकर आता है, जिसको देखकर टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया टूटू चिड़े से पढ़ने लगती है और फिर वो पढ़ने के बाद रोजाना खेलने के लिए बाहर आया जाया करती। टूनी चिड़िया इसी तरह बाहर जा रही होती है कि वहाँ पे उसकी आंटी उसको मिलती है। वो आंटी उससे कहने लगती है, बेटा तुम हमारे घर भी आना, मेरे बेटे के साथ भी खेलना। टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। टूनी चिड़िया उस आंटी की बात सुनकर अगले दिन उनके घर जाती है और वो आंटी अपने बेटे से कहती है, बेटा ये तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहन है, इसके साथ भी खेला करो। देखो वो इतनी दूर से खेलने आई है और माजूर होने के बाद भी। तो उसका बेटा उसकी बात सुनने के बाद कहता है, नहीं अम्मी ये तो लंगड़ी है, मैं इससे नहीं खेलूंगा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि मैंने लंगड़ी से दोस्ती कर ली। टूनी चिड़िया वो बात सुनकर रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और फिर वो अपने घर आकर खूब रोती है और फिर उसे अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आज फिर मुझे किसी ने लंगड़ी कहा। उसकी अम्मी फिर उसे समझाती है और कहती है, बेटा तुम फिक्र मत किया करो, तुम्हें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तुम उसकी नेमत का शुक्र अदा करो। और फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनने के बाद अपने कमरे में आ जाती है और फिर अपने कमरे में बहुत रोती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है कि अल्लाह ताला आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया है, मुझे सब बेचारी और लंगड़ी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो बस ये बातें सोचती है और रोती रहती है। दूसरी तरफ उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया टूटू चिड़े से भी कहती है, मेरा दिल खून के आंसू होता है, लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते, क्यों दूसरों को दुख देने वाली बातें करते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने माँ बाप को रोता देखकर वहां पर आकर कहने लगती है, अम्मी अब्बू आप मत रोएं, अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे रोना नहीं, घबराना नहीं, मुझे खुद से हिम्मत करनी है और मुझे लोगों को जवाब देना है। अब मैं बिल्कुल भी मायूस कभी नहीं होंगी और आपको कभी आके शिकायत नहीं लगाऊंगी। उनकी माँ बाप उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टूनी चिड़िया फैसला करती है कि अब्बू आपने मुझे इतनी तालीम दिलवाई, अब तालीम हासिल करने के बाद मैं कुछ करना चाहती हूँ, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती मैं घर में बैठकर मेहनत करूँगी और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उसके अब्बू कहते हैं, ठीक है मेरी बेटी, जो तुम्हें बेहतर लगे तुम वो करो। टूनी चिड़िया फैसला करती है कि वो एक यूट्यूब चैनल बनाएगी और बिल्कुल वो उसने जो सोचा होता है वो वैसा ही करती है। वो एक बहुत ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल बनाती है, उसमें नई नई ट्रिक्स लोगों को बताती है। उसका चैनल आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी चलने लग जाता है और वो उस चैनल से बहुत ज़्यादा कमाने भी लग जाती है और वो बहुत खुश होती है कि उसका चैनल और उसकी वीडियोस बहुत लोगों को पसंद आ रही हैं। इतने में ही मोहल्ले के लोग जो उसको बुरा कहते थे, लंगड़ी कहते थे और बिचारी कहते थे, वो भी उसके पास अपने बच्चों को सीखने के लिए भेजते हैं। वो पूछने आते हैं, टूनी चिड़िया तुम ऐसा क्या करती हो, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। टूनी चिड़िया उन सबको ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और वो फिर बहुत अच्छी क्लासेस लेती है यूट्यूब से रिलेटेड और इस तरह लोग भी यूट्यूब को पसंद करने लगते हैं और वो भी फैसला करते हैं कि वो भी टूनी चिड़िया की मदद से अपने चैनल बनाएंगे और घर बैठकर पैसा कमाएंगे। फिर टूनी चिड़िया बैंक से अपने पैसे निकलवाने जाती है और वहाँ से ज़्यादा सारे पैसे लेकर आकर अपनी अम्मी अब्बू को देती है। अम्मी अब्बू ये मेरी मेहनत की कमाई। उसके अम्मी अब्बू कहते हैं, बेटा ये तुम अपने पास रखो। टूनी चिड़िया कहती है, नहीं अब्बू मेरी इसमें खुशी है, मैं चाहती हूँ कि मैं पहली कमाई आप लोगों को दूँ और मेरा एक ख्वाब है। टूनी चिड़िया की अम्मी कहती है, मेरी बेटी अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारा क्या ख्वाब है। टूनी चिड़िया कहती है, अम्मी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जैसे माजूर लोगों के लिए एक इदारा बनाऊँ। मैं जिस तरह डरकर और मायूस होकर रोने लग जाती थी, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे बच्चों की हिम्मत बांधूँ, उन्हें हौसला दूँ और उनकी तालीम के लिए भी एक अच्छा से इदारा बनाऊँ जहाँ पे वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर टुनटुनी माँ और टूटू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और हम बिल्कुल तुम्हारी मदद करेंगे ये एक इदारा बनाने में जिसमें ऐसे बच्चे कभी भी मायूस ना हों और अपने माँ बाप का भी हौसला बढ़ाएं। और फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है और अपने यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करती है ताकि वो एक ऐसा इदारा बना सके जहाँ पे वो मासूर लोगों की मदद कर सके और उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ दे सके। और फिर वो अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें ताकि मैं अपने जैसे माजूर बच्चों के लिए एक इदारा बना सकूं और उन्हें छोटी छोटी खुशियां दे सकूं। इस तरह टूनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती है और यकीनन उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और वो कभी हौसला नहीं हारती और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती है।